हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो एजेस हैं उनके ईयर्स को बिल्कुल क्लियर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी ईयर्स क्लियर करवा चुकी हूँ कि किस एज के बाद कौन सी एज आती है और वो एज कब से स्टार्ट हुई और कब तक रही। आज हम देखेंगे उन्हीं एजेस को जो कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है या उन एज के अंदर, उन टाइम पीरियड के अंदर कितनी एजेस आती हैं और उन एजेस के आज हम पूरी की चीज़ देखेंगे ट्रिक के साथ। एक बार और मैं आपको हो सकता है कंफ्यूज हो गए हूँ तो मैं थोड़ा चार्ट से और अच्छे से समझा दे रही हूँ क्या चीज़ हम कर चुके हैं, क्या चीज़ हम करने वाले हैं आज। देखिए, एंशिएंट एज के बाद मिडिल एज आता है, देन रेनेसांस आता है, देन न्यू क्लासिकल, देन रोमांटिक, देन विक्टोरियन, देन मॉडर्न। ये हम कर चुके हैं ट्रिक से कि किस एज के बाद कौन सा एज आता है। ठीक है, हम ये भी कर चुके हैं कि रेनेसांस के पीरियड को कितने पीरियड में डिवाइड करते हैं और कौन सी एज के बाद कौन सा एज आता है, ये भी हम ऑलरेडी ट्रिक से कर चुके हैं सारे, चाहे मिडिल एज हो, चाहे रेनेसांस हो, चाहे न्यू क्लासिकल हो। ठीक है, अब हम ये भी कर चुके हैं कि एंशिएंट एज का जो टाइम पीरियड है कब से कब तक रहा, मिडिल एज का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, रेनेसांस का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, न्यू क्लासिकल का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, रोमांटिक का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, विक्टोरियन एंड देन मॉडर्न का भी हम ईयर्स को भी कर चुके हैं ट्रिक के साथ। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं, देखिए जैसे ये मिडिल एज है हमारा, मिडिल एज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड। आज हम करेंगे कि जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है और एंग्लो नॉर्मन पीरियड है ये किस ईयर से स्टार्ट हुआ और किस ईयर तक चला, इसको हम करेंगे आज ट्रिक के साथ, है ना। कि देखिए कौन सी एज के बाद कौन सी एज आती है मैं ऑलरेडी ट्रिक से करवाई चुकी हूँ आपको। आज हम देखेंगे क्या कि जो आपकी जो एज है कौन सी ईयर से स्टार्ट होकर कौन सी ईयर तक चली। जैसे ये रेनेसांस है, ठीक है, रेनेसांस कब से कब तक चला ये मैं आपको ट्रिक से तो करवा चुकी हूँ, लेकिन कब से कब तक चला ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, है ना। इसको भी हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। रेनेसांस की जो एज है, कौन कौन सी एज आती है रेनेसांस के अंदर, बिगनिंग ऑफ रेनेसांस, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज एंड देन कॉमनवेल्थ एज। अब आज हम करेंगे कि इन एजों को भी जो हमारी डिवाइड किया गया है ये कब से स्टार्ट हुई और कब तक चली। जैसे एलिजाबेथन एज है, ये कौन सी ईयर से स्टार्ट होकर कौन सी ईयर तक चली, ये इस चीज़ को हम करेंगे आज ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, और इससे पहले जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हम करवा चुके हैं, अगर वो सब वीडियो आप लोगों ने ना देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप जाके उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम क्या देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कि एंशिएंट एज कब से कब तक चली। ये देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी ट्रिक के माध्यम से बता चुकी हूँ, इसके पीरियड को ऐसा कुछ डिवाइड नहीं किया गया कि हमें इसको दोबारा से लर्न करना पड़े। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ इससे पिछले वाली वीडियो में, वो भी ट्रिक के साथ मैं आपको सब कुछ करवा चुकी हूँ। देन आता है मिडिल एज, है ना, मिडिल एज का पीरियड आता है। अब मिडिल एज के पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मिडिल एज कब से कब तक चली तो मैं आपको ऑलरेडी ट्रिक से करवा चुकी हूँ, लेकिन मिडिल एज को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड चला आपका 476 से लेकर 1066 तक, ठीक है, एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड चला आपका 1066 से लेकर 1453 तक। मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि इधर का टाइम पीरियड आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको केवल याद करना है केवल कब से स्टार्ट हुआ, है ना, कौन सा ईयर कब से स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ये स्टार्ट हुआ आपका 476 में और ख़त्म हो गया 1066 में। अब जो चीज़ जहाँ ख़त्म हो रही है नई चीज़ वहीं से तो स्टार्ट होगी, ये सेम चीज़ होती है, जो इधर होता है वही सेम चीज़ इधर होती है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये याद है आपको तो ऑलरेडी उठा के इधर रख दीजिए, अगर ये याद है तो ऑलरेडी उठाकर आप लोग इधर रख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका मिडिल एज क्लियर हो गया, एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ याद करने के लिए ऐसे ट्रिक की ज़रूरत है वैसे, क्योंकि ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ इतना कि 476 से लेकर मिडिल एज चला हमारा 1453 तक। ठीक है, देखिए मैंने इसमें लास्ट वीडियो में करवाया था, क्या करवाया था कि 4 लोग मिलकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इस हद तक बातें करते हैं, उससे ट्रिक से क्लियर हो गया ये चीज़, है ना। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। कब तक चला कि एक फैमिली में 14 मेंबर रहते थे और उनमें क्या नहीं था, वो अपनापन नहीं था, क्या था, तेरह करते थे, 13पन था, वो चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बचा क्या, केवल एक ही तो बची एज, है ना, 1066। ये आप 66 से याद कर लीजिए, है ना। क्या कि फैमिली में जो 14 लोग थे वो उसमें से 10 लोग कितने साल के थे, 66 साल के थे। मतलब इसमें मेरे को ऐसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी ट्रिक की और कि आपको पूरा एक चीज़ ट्रिक से करवाऊँ, लेकिन रेनेसांस का जो पीरियड है उसको हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको तो हमने इसलिए हल्के में ले लिया मिडिल एज को, क्योंकि इसको ज़्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया, केवल हमें एक चीज़ याद करनी है, क्या कि 1066 याद करना है। ठीक, कि एंग्लो नॉर्मल पीरियड की जो स्टार्टिंग है वो कब से हुई, वो भी मैंने आपको ट्रिक बताई दी। अब
अब हम स्टार्ट करेंगे रेनेसांस पीरियड, और इसका एक एक चीज़ हम ट्रिक से करेंगे, एक एक ईयर हम ट्रिक से करेंगे, ठीक है। जैसे रेनेसांस का पीरियड है, कब से कब तक चला, 1453 से 1660 तक चला। ये हम ऑलरेडी ट्रिक से इतना ये चीज़ कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देख रखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप उस पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। आप इतने बीच में बहुत सी एजेस आई, ठीक, रेनेसांस में भी बहुत सारी एजेस आई, और कौन सी एज कब से स्टार्ट हो गई, कब तक रही, हम वो देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। जैसे बिगनिंग ऑफ रेनेसांस, सबसे पहले बिगनिंग ऑफ रेनेसांस की शुरुआत हुई और कब तक रहा, 5 साल तक रहा। अब देखिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ शुरुआत, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ 1453, ठीक है। इसको याद करने की कोई नीड नहीं है, ना ही इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत है। लेकिन इसके बाद जो एज आती है उसको लर्न करना है ट्रिक से। कैसे, देखिए 1453 ये तो आपकी शुरुआत हो ही रही है रेनेसांस की, ठीक है। इसको उठा के सीधे इधर रख दीजिए, इधर वाला पार्ट हम याद करेंगे ही नहीं। देन उसके बाद आता है एलिजाबेथन एज। अच्छा, ये चीज़ भी मैं आपको ट्रिक से करवा चुकी हूँ कि किस एज के बाद कौन सा एज आता है, फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ। रेनेसांस के पीरियड को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 एजेस आती हैं इसमें, और उसको हम लर्न कैसे करेंगे कि आपको 5 चीज़ें याद रखनी है। क्या कि रेनेसांस की शुरुआत में यानी बिगिनिंग ऑफ रेनेसांस, है ना। अली, एलिजाबेथ को हमने अली कर लिया, अली और क्या, मिस्टर बीन, अली और मिस्टर बीन, जैकोबियन एज से बीन उठा लिया, कहाँ खड़े थे, लाइन में लगे थे, कैरोलाइन एज से लाइन उठा लिया, और क्यों लगे थे, धन दौलत की तलाश में, धन दौलत यानी कि वेल्थ, कॉमन वेल्थ पीरियड। इस तरीके से हमें ये याद हो गया कि किस एज के बाद किस एज को हम रखेंगे, या किस एज के बाद कौन सी एज आती है। देन हम आज उन्हीं एजेस की क्या कर रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं। अब रेनेसांस, बिगिनिंग ऑफ रेनेसांस आपका क्लियर हो गया, यही उठा के रख दीजिए रेनेसांस का पीरियड जो है, ठीक। इसके बाद एलिजाबेथन एज आ गई। अब एलिजाबेथन एज आपकी स्टार्ट हुई 1558 से लेकर 1603 तक, ये आपकी 45 ईयर्स चली, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिख रखा है, इसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। कब तक चली, 45 ईयर्स तक चली। अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे, देखिए इसकी रिमेंबर ट्रिक क्या है कि देखिए अली, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसको एलिजाबेथ को यहाँ से उठा लीजिए, अली कर लीजिए, है ना। अली ऐठा और वन में जाकर बैठा। आपको क्या याद रखना है कि अली ऐठा और वन में जाके बैठ गया, मतलब हुई होगी कोई बात, वो उसका मुंह फूल गया, ऐठ गया किसी बात पे, और क्या, वन में चला गया, जंगलों में चला गया, वहाँ जाके बैठ गया। अब क्या चीज़ कहाँ से ली है, ये देख लीजिए, अली आ गया आपका एलिजाबेथन से, ऐठा और वन में जाकर बैठा, ऐठा और वन मिला लीजिए तो यह हो गया आपका ऐठा और वन 58, है ना। 58 को हम हिंदी में बोलते हैं 58 ही तो बोलते हैं। तो अली ऐठा और वन में जाकर बैठा, आपको बस केवल ये याद रखना है। अब बैठा कहाँ से लिया है, देखिए साफ साफ लिख रहा है एलिजाबेथन, इसको यहाँ से ये उठा लीजिए, ये क्या पढ़ेंगे, अब इसे क्या पढ़ दिया हमने, बैठा, अली ऐठा और वन में जाकर बैठा। इस तरीके से आपको एलिजाबेथन एज की ईयर क्लियर हो गई कि एलिजाबेथन एज कब से स्टार्ट हुई। ये वाला पार्ट हमें देखना ही नहीं है, इसको देखो ही मत, देखोगे तो कंफ्यूज होगी कब तक चला। क्यों, क्योंकि हमें ये पता है कि अली के बाद कौन सी एज आती है, जैकोबियन एज आती है ना। केवल हमें जैकोबियन एज की स्टार्टिंग याद करनी है, और जैकोबियन एज की जो स्टार्टिंग है वही क्या है, आपकी एलिजाबेथन एज की एंडिंग होगी, ठीक। देखिए इसके बाद आ गई आपकी जैकोबियन एज, है ना। अब जैकोबियन एज का जो ईयर है कहाँ से कहाँ तक चला, चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये याद करने की है कि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जैकोबियन एज और एज ऑफ डन। अक्सर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैकोबियन एज को और किस नाम से जाना जाता है, या एज ऑफ डन को किस नाम से जाना जाता है। तो वो आपकी ये दोनों एजेस एक ही हैं। जैकोबियन एज को हम एज ऑफ डन के नाम से भी जानते हैं, और एज ऑफ डन को हम जैकोबियन एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ये कब से कब तक चली, देखिए ये एज आपकी स्टार्ट हुई 1603 से, कब तक, 1625 तक ये चली आपकी 22 ईयर्स। कब तक चली, 22 ईयर्स तक ये चली। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, देखिए ये उठा लिया हमने बीन, जैकोबियन से बीन आ गया, 3 डन, बीन 3 डन। आप क्या करना है, बीन 3 डन, ठीक है। अच्छा इससे पहले आप एक और चीज़ याद रखेंगे, क्या, जैसे आपको ये पता है कि रेनेसांस 1453 से स्टार्ट हुआ, ये मैं आपको ऑलरेडी ट्रिक से करवा चुकी हूँ। अब इसका 14 पकड़ लीजिए, 14, 15 और 3 बार 16 है। आपको क्या लिखना है, बस आपको लिखना है कि 14, 15 और 3 बार आपका 16 हो गया। जैसे आपका इधर देख लीजिए, हमने लिखा 14, ठीक है, 15 और 3 बार 16, ठीक। अब पहला क्या था, अली ऐठा, है ना,
सबसे पहले था बिगनिंग ऑफ रेनेसांस, ये आपका आ गया 53, ये तो मैं आपको करवाई चुकी हूँ। दूसरा क्या था, अली ऐठा, तो 15 बस केवल 58 आपको याद करना है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। मैंने केवल लास्ट के 2 आपके जो उठाए हैं, बाकी तो आप इतने समझदार हैं कि कब से कब तक चला, तो 14 से स्टार्ट होगा, 16 पे ख़त्म हुआ, तो इसी बीच का पीरियड होगा। और इसकी क्या ट्रिक थी, देखिए, बीन 3 और डन। बीन, मिस्टर बीन, यहाँ से जैकोबियन से एज से उठा लिया, 3 0 3 उठा लिया, डन एज ऑफ डन हो गई, ये उठा लिया, ठीक है, एज ऑफ डन। ओके, तो हमें क्या याद करना है, बीन 3 डन। देखिए एक तरीके से क्या हो गया आपका, एलिजाबेथन एज क्लियर हो गई, जैकोबियन एज क्लियर हो गई कि कब से कब तक चली। एलिजाबेथन एज में क्या था, अली ऐठा और 1 में जाकर बैठा, ठीक। और ये तो और ही ज़्यादा ईजी है, बीन 3 डन, बीन मिस्टर बीन, ये देखिए रैम भी कर रहा है, बीन के साथ 3, ठीक है, और डन हो गया आपका एज, ठीक, एज ऑफ डन हो गया। नेक्स्ट पे आइए, जैकोबियन एज के बाद आता है आपका कैरोलाइन एज, जिसे हम प्यूरिटन एज के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस एज के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी हम उसके अंदर जाएंगे नहीं, इतना डीप जाएंगे नहीं। आज हमारा केवल मेन जो एम है वो है ईयर को क्लियर करने का, ईयर को ट्रिक के माध्यम से याद करने का। जब ये सारी ईयर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी ट्रिक के माध्यम से, देन हम दोबारा चार्ट से स्टार्ट करेंगे, एंशिएंट डेज से। एंशिएंट डेज ऑलरेडी मैं आपको करवाई चुकी हूँ, हम स्टार्ट करेंगे फिर से मिडिल एज से, ठीक है। पूरा मिडिल एज मतलब उसके अंदर जाके घुस के पूरा डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से क्वेश्चन आंसर वगैरह सब करेंगे, ठीक। अभी आज हमें क्या करना है, केवल इनके ईयर्स को ट्रिक के माध्यम से याद करना है। तो कहाँ थे हम, हाँ, कैरोलाइन एज, प्यूरिटन एज और एज ऑफ मिल्टन। ये कैरोलाइन एज को ही प्यूरिटन एज और एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है, या ये कह लीजिए एज ऑफ मिल्टन को ही कैरोलाइन एज या प्यूरिटन एज कहा जाता है। तो अक्सर में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में अक्सर कि कौन सी एज को क्या कहा जाता है, ठीक। अब ये जो उसका टाइम पीरियड है कब से कब तक चला, ये चला आपका 1625 से लेकर 1649 तक, 24 ईयर्स चला ये, ठीक। अब हमें क्या करना है, 3 बार 16 तो आ ही रहा है, उसे हमें लर्न नहीं करना, हमें क्या लर्न करना है, केवल 25 लर्न करना है, ठीक। अब 25 लर्न कैसे करेंगे, देखिए कुछ देखिए ऐसी ट्रिक मैंने बनाई है जिसमें आपकी तीनों एज तो आ रही है, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि तीनों एज एक ही एज से बिलोंग करती हैं, एक ही ईयर से बिलोंग करती हैं, या तीनों एज को ही आपस में, जैसे कैरोलाइन एज को ही मिल्टन एज कहा जाता है, मिल्टन एज को ही प्यूरिटन एज कहा जाता है, प्यूरिटन एज को ही कैरोलाइन एज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कैरोलाइन से उठा लीजिए आप लाइन। अब वैसे भी जब मैंने पहली वाली ट्रिक करवाई थी उसमें मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि रेनेसांस की शुरुआत में ही मिस्टर अली और मिस्टर बीन कहाँ पे खड़े हो गए थे, लाइन में खड़े हो गए थे। तो ये चीज़ भी मैंने ध्यान में रखी है कि आप पहले वाली चीज़ भी ना भूलें, उसी से रिलेट होकर आपको आगे की ट्रिक याद हो। अब यहाँ से मैंने लाइन ले लिया, यहाँ से ले ली पूरी, ठीक है, वो गरम गरम पूरियाँ नहीं मतलब पूरी, आधी पूरी वाली पूरी, और यहाँ से मिल्टन उठा ही लिया। अब मिल्टन का नाम सुनते ही आपको जॉन मिल्टन तो याद आते ही होंगे, प्लस अगर हम मिल्टन की बात करें तो मिल्टन की बोतलें बहुत फेमस हैं, है ना। तो क्या चल रहा था, पहले थोड़ा सुन लीजिए क्या चल रहा था। मिल्टन की बोतल पे ना ऑफ़र चल रहा था। अब जब ऑफ़र चल रहा था, कितना % डिस्काउंट चल रहा था, 25% डिस्काउंट चल रहा था मिल्टन की बोतलों पे, और सभी लोग क्या हो गए, उसको लाइन में लेने के लिए, मिल्टन की बोतल को लाइन में मतलब लाइन में लग गए लेने के लिए। बस ये चीज़ माइंड में रखिए, पूरी ट्रिक आपकी तैयार है। कैसे तैयार है देखिए, पढ़ लेते हैं। मिल्टन की बोतल पर कितने % की, 25% डिस्काउंट पर मिल रही थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, जिसको भी लेनी है पर्ची कटवा कर लाइन में लग जाओ। मिल्टन की बोतल कितने % डिस्काउंट पे मिल रही है, 25% डिस्काउंट पे मिल रही है, और दुकानदार क्या कह रहा है, भाई भीड़ मत लगाओ, लाइन में लगो और सबसे पहले पर्ची कटवाओ, कैश वहाँ जमा करो, देन हम तुम्हें लाइन में लग के क्या दे देंगे, मिल्टन की बोतल दे देंगे। अब देखिए मिल्टन, ये आपका क्लियर हो गया। मिल्टन की बोतल क्या क्लियर हो गया, एज ऑफ मिल्टन क्लियर हो गया, ठीक। कितने % का डिस्काउंट चल रहा है, 25% का डिस्काउंट चल रहा है। अब देखिए 25 को मैंने 2 बार रिपीट किया है, ताकि एक बार आप कभी भूल भी जाओगे कितने % का डिस्काउंट था, भाई हम तो भूल गए। तो मैंने इसको यहाँ पे पर्ची 25 पर्ची है ना, देखिए मिल रहा है ना, थोड़ा बहुत दिमाग और लगाइए, जोर डालिए कि पर्ची को हम 25 भी कह सकते हैं, ठीक। इस तरीके से आप अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर लीजिए। अब अभी कभी आप यहाँ पे भूल जाओगे कितने % का डिस्काउंट था, भाई हम तो मैडम वही भूल गए, तो आपको पर्ची कटवाने से याद रहेगा। पर्ची कटवानी है भाई, तभी दुकानदार देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो मिल्टन की बोतल से एज ऑफ मिल्टन क्लियर हो गया, पर्ची से 25% से आपका ये क्लियर हो गया, पूरी 25% डिस्काउंट चल रहा है। भाई कितना चल रहा है, कितना डिस्काउंट चल रहा है, पूरा 25%। तो ये आपका पूरी क्लियर हो गया, पूरी 25% के डिस्काउंट पर मिल रही है भैया मिल्टन की बोतल, है ना। जिसको भी लेनी है क्या कटवाओ, पर्ची कटवाओ, लाइन में लग जाओ, लाइन से आपको कैरोलाइन क्लियर हो ही गया, ठीक है।
आई होप ये भी समझ में आया हो। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका कॉमनवेल्थ पीरियड। लास्ट में वेल्थ, मिस्टर बीन और जो आपका एली है वो लाइन में लग गए थे। क्यों लग गए थे? वेल्थ यानी धन दौलत की तलाश में लग गए थे। धन दौलत वेल्थ, वही मैंने वेल्थ फिर से यहाँ उठा लिया है ताकि आप उससे रिलेट कर सकें। ठीक है, कॉमनवेल्थ पीरियड आपका कब से स्टार्ट हुआ था? 1649 से स्टार्ट होगा, 1660 तक चला था। ये चला था आपका 11 ईयर्स तक। ठीक, इसको याद करने की ट्रिक क्या बनाई है? देखिए, धन दौलत वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। वेल्थ यहाँ से उठा लीजिए, धन दौलत। ठीक, धन दौलत पाकर ज़्यादा उड़ो मत। ये मत सोचो कि मतलब कि हमें धन दौलत मिल गई हम उड़ रहे हैं। कैसे? अब देखिए, धन दौलत यहाँ वेल्थ से उठा ली, उड़ो मत, ये तो चांस की बात है। उड़ो, उड़ो और चांस को पकड़ लीजिए। उड़ो और चांस को अगर मिला देंगे तो उड़ो चांस, उड़ो चांस यानी कि 49। ठीक है, देखिए 49 को हम हिंदी में बोलते हैं 49, है ना। अब थोड़ा बहुत इधर उधर करना ही पड़ता है, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट एज और ये सब चीज़ें एकदम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलती। थोड़ा सा हिंट आपको लेंगे तभी आपके दिमाग में दौड़ जाएंगी ये सब चीज़ें। अब जैसे मानिए कोई बहुत गरीब आदमी था, बहुत गरीब आदमी था, ठीक है, उसने लॉटरी की टिकट खरीद ली साहब लॉटरी की टिकट। अब एकदम उसकी लॉटरी लग गई। ठीक है, कितने की लग गई? 5 करोड़ की लग गई मानो। भाई इमेजिनेशन कर सकते हैं, इमेजिनेशन क्या है, 100 करोड़ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो 100 करोड़ मान लो, उसको 100 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब क्या हुआ, वो लॉटरी पा के उसको जब पैसा मिला तो मतलब वो उसके तो पंख ही लग गए, है ना। बस यही सोच लो दिमाग में, यही सोचना है आपको कि किसी की 100 करोड़ की लॉटरी लग गई, 500 करोड़ मान लो, 1000 करोड़ मान लो, 5000 करोड़ मान लो, चाहे 2 करोड़ मान लो, चाहे 1 करोड़ मान लो, कितना भी करोड़ मान लो, अरब मान लो, खरब मान लो, आपके ऊपर है, आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है। इससे हमें कोई ऐसा लेना देना नहीं है एज का। हमें क्या, वेल्थ, धन दौलत पाकर क्या हुआ, वो आदमी धन दौलत जैसी उसे मिली, लॉटरी लगी, क्या करने लगा, वो हवा में उड़ने लगा। उड़ो, है ना। अब लोग क्या कह रहे होते हैं, भैया तुम ज़्यादा उड़ो मत, ये तो चांस की बात है, हर किसी का वही नसीब थोड़ी ना होता है, तुम्हें चांस की बात है कि तुम्हें इतने पैसे मिल गए। वही उड़ो और चांस आप मिला दो तो ये बन गया आपका 49, आपका क्लियर हो गया। क्या 1649 से आपका कॉमनवेल्थ एज का जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये सभी पीरियड किसके अंदर आते हैं? रेनेसांस के अंदर आते हैं। और अगर मोटा मोटा तौर पे पूछा जाए तो रेनेसांस का पीरियड कब से कब तक चला? 1453 से लेकर कब तक? 1660 तक। यहाँ पे ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म ही हो गया। ठीक, अब देखिए जो मैंने आपको ये लिखवाया ना कि ये 5 साल चला, ये 45 ईयर चला, ये 22 ईयर चला, देन 24, देन 11। तो आप इसको एक सिंपल सी ट्रिक में, जैसे आप कभी ये ट्रिक भूल भी जाते हैं तो आप एक सिंपल सी चीज़ याद रखिए। क्या याद रखना है? 5, 45, 22, 24, 11। अब ये जो ईयर्स कितने कितने साल चले, अगर आपको पहले एक भी ट्रिक याद है, एक भी 5 में से 6 में से, उससे पहले जो करा चुकी हूँ इनमें से एक भी ट्रिक याद है, तो अगर आपको ये सब चीज़ याद है ना, 5, 45, 22, 24, 11 के आपका बिगिनिंग ऑफ रेनेसांस 5 ईयर चला, है ना। देन एलिजाबेथन पीरियड आपका 45 ईयर चला, देन जैकोबियन पीरियड आपका 22 ईयर चला, देन आपका कैरोलाइन पीरियड जो है वो आपका 24 ईयर चला, एंड देन कॉमनवेल्थ पीरियड चला आपका 11 ईयर्स। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ प्लस माइनस करके आराम से कर सकते हो। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, आपको और क्या क्या याद रखना है, क्या याद रखना है? देखिए सबसे पहले लिखिए 14, एक बार 14 है, एक बार 15 है, और 3 बार क्या है? 16। ठीक है, 3 बार 16 है। देन हम उसको ऐड कर देंगे बिगिनिंग ऑफ रेनेसांस कब से कब तक स्टार्ट हुआ? 1453 से। एलिजाबेथन पीरियड, एली ऐठा और 1 में जाकर बैठा, कितना हो गया? 58। ठीक है, देन आ गया आपका जैकोबियन पीरियड की बीन 3 डन, है ना, तो 03 आ गया आपका। ठीक, देन आ गया आपका क्या? कैरोलाइन पीरियड कितने परसेंट का डिस्काउंट चल रहा था भैया? 25% का डिस्काउंट चल रहा था, बस खत्म कहानी। देन आ गया आपका लास्ट कॉमनवेल्थ पीरियड, है ना। कॉमनवेल्थ पीरियड आ गया। कॉमनवेल्थ के पीरियड में क्या है कि ज़्यादा धन दौलत पाके उड़ो मत, है ना, उड़ो मत, ये तो चांस की बात है, तो आ गया 49 यानी 49 आ गया। इस तरीके से आपका ये पूरा ये टाइम पीरियड ईयर बिल्कुल क्लियर हो गया। आज देखिए एंशिएंट एज, मिडिल एज, रेनेसांस आपका क्लियर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यू क्लासिकल पीरियड, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड आपका क्लियर करवा दूंगी, इसकी ईयर क्लियर करवा दूंगी। देन हम फिर से इसको बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे, है ना, और सब कुछ ट्रिक से करेंगे। एंशिएंट एज मैं ऑलरेडी ट्रिक से करवा चुकी हूँ, इसके क्वेश्चन आंसर करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।